हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको डिजिटल सर्किट सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, के मैप। के मैप को जनरली हम कॉर्नर मैप से बोलते हैं, कॉर्नर मैप मेथड। कॉर्नर मैप जो होता है, इट्स अनदर मेथड यूज टू रिड्यूस बूलियन इक्वेशन। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉर्नर मैप के अलावा हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शंस, बूलियंस लॉ या बूलियंस लॉ एक्सप्रेशन से हम जो इक्वेशंस होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इट्स अ सेकंड अनदर मेथड यूज टू रिड्यूस बूलियन इक्वेशन रिलेट ऑन के मैप। जब हम बात करते हैं के मैप मेथड की, सो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक मेथड अप्रोच फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इससे हम मैक्सिमम ओवरकम कर सकते हैं ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑन टेक्निक्स। ओके, सो इट ओवरकम ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। एंड सेकंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, के मैप इज अ graphical method of simplifying Boolean equations, and K-map method is very systematic approach for simplifications of Boolean expression. K-map is graphical method of simplifying Boolean equations in which the information in truth table are available in relate on SOP, sum of product एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। दो चीज़ें होती हैं, SOP एंड POS फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब यदि हम इस क्वेश्चन रिलेट ऑन के मैप सॉल्व करते हैं तो के मैप कैन बी रिटन फॉर 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables, up to 6 variables। इसको हम 6 variables तक शो कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट स्ट्रक्चर ऑफ के मैप बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद बहुत ज़्यादा हमारा सर्किट जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड एक मेथड होती है क्वीन मैक्लाउंसी मेथड। क्वीन मैक्लाउंसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट मैक्सिमम यदि 2, 3, 4, 5 एंड 6 वेरिएबल तक हम के मैप से यूज़ कर सकते हैं। सो के मैप फॉर 2, 3, 4 एंड 5 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स दैट इज अ सफिशिएंट होता है। अब यदि हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात करें, 2 वेरिएबल्स के मैप क्या होगा। 2 वेरिएबल्स यदि देखा जाए तो कितना होगा, ब्लॉक n इज इक्वल टू क्या लिया, 2, तो 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स टर्म क्या आएगा, 0 to 3। तो इसमें क्या होगा, M0, M1, M2, M3। ओके, यदि इसके इक्वल यदि हम देखा जाए तो इसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यदि नंबर n इज इक्वल टू 2 है, मतलब हमारे वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। सपोज वेरिएबल ये a है और ये क्या है, b है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ये 0, ये 1। सिमिलर यहाँ पे 0, ये 1। यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, इसको 0 मतलब a बार है, 1 मीन्स a है, ये b बार हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो टर्म में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, a बार b बार, a बार b, a b बार और ए बी, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके, सो रिलेट ऑन दिस 2 वेरिएबल ऑफ के मैप इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
यदि हम बात करते हैं 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स ऑफ के मैप, 3 वेरिएबल ऑफ के मैप की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे n इज इक्वल टू कितने होंगे वेरिएबल 3, तो 2⁻³ इज इक्वल टू कितना होता है 8, मीन्स कहाँ से कहाँ तक कंसिडर होगा 0 to 7। तो इसको हम जो टेबल फॉर्मेट होता है वो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 1 2 3। यहाँ पे यदि हमने A ले लिया और ये BC ले लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 1, इसको लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, यहाँ पे इसका टर्म जो ग्रे कोड से शिफ्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए 0 1 2 3 0 1 2 3 होना चाहिए, बट ग्रे कॉन्सेप्ट से 2 यहाँ शिफ्ट होता है, 3 इधर शिफ्ट हो जाता है। यदि इस टर्म को यदि हम M0 के केस में लिखें तो ऐसा लिखेंगे M0 M1 M2 M3, यहाँ पे M4 M5 M6 और क्या हो जाएगा M7। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया। यहाँ पे यदि हम रिलेट करते हैं, लेट ऑन 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल ऑफ की मैप। डिजिटल सर्किट सिस्टम में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये के मैप, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के लिए एक एनोदर मेथड होती है, ये ग्राफिकल अप्रोच मेथड होती है, वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच मेथड होती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। इसको हम मैक्सिमम 5 वेरिएबल्स तक बहुत आसानी से क्वेश्चन करते। कोई भी एक लार्ज इक्वेशन हो, एक ह्यूज अमाउंट में इक्वेशंस हो, तो इसको हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट ऑन यदि हम 4 वेरिएबल की बात करते हैं तो 4 वेरिएबल n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा 4, मतलब 2⁻n, तो n इज इक्वल टू हमने क्या बताया 4, तो 2⁻4 इज इक्वल टू कितना होगा 16, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक कंसिडर होगा 0 to 15, 0 to 15। तो यहाँ इसको टेबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। कैसे बनाएंगे 16 का टेबल की, यहाँ पे यदि टर्म हमने लिया A और B ले रहा है, यहाँ C D ले रहा है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई C बार D बार C बार D C D C D बार। सिमिलर यहाँ पे A बार B बार A बार B A B और A B बार। इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे थर्ड ग्रे कोड कॉन्सेप्ट से यहाँ थर्ड पे फिर शिफ्ट होगा 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ही आप करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये ग्रे कोड कॉन्सेप्ट होता है। ग्रे कोड कॉन्सेप्ट से ही हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि m के केस में देख लो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M0 M1 M2 M3, ओके, फिर M4 M5 M6 M7, यहाँ पे फिर M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 और M15। यदि इसके इक्वल यदि हम देखें
तो इस टेबल को कैसे बनाएंगे? यदि इसके इक्विवेलेंट यदि हमें टेबल बनाना है तो किसी फॉर्मेट में हम कैसे बनाएंगे ये हम देख सकते हैं। थोड़ा सा इस टेबल को बड़े फॉर्मेट में कर लेते हैं जिसको हमको लिखने में आसानी रहेगी। कैसे? ये ए बी दिया है और ये सी डी दिया है। अभी मैंने बताया 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे सिमिलर 0 0 0 1 1 1 एंड क्या हो गया 1 0। इसको क्या लिखा गया? ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। सिमिलर इसको कैसे लिखेंगे? सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार, क्योंकि 0 है तो बार कॉम्प्लीमेंट होता है और 1 है तो मीन्स नॉर्मल वैल्यू। तो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा? इसमें यदि 0 0 टर्म में क्या मिला? ए बार बी बार सी बार डी बार। यहाँ पे ये चले ए बार बी बार सी बार डी। यहाँ पे ए बार बी बार सी डी ए बार बी बार सी डी बार। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ए बार बी सी बार डी बार। यहाँ ए बार बी सी बार डी ए बार बी सी डी ए बार बी सी डी बार। ओके, यहाँ पे ए बी सी बार डी बार ए बी सी बार डी ए बी सी डी ए बी सी डी बार ए बी बार। देखिए यहाँ पे ये इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल। ए बी बार सी बार डी बार ए बी बार सी बार डी ए बी बार सी डी ए बी बार सी डी बार। ओके, दिस इज अ 4 वेरिएबल्स ऑफ के मैप। ठीक है, दीज आर 4 वेरिएबल्स ऑफ के मैप डिजाइन। यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 वेरिएबल्स की, 5 वेरिएबल्स ऑफ के मैप, तो क्या होता है इसमें टर्म? यदि देखते हैं फोर 1 3, ये क्या कर दें यहाँ पे? ए बी सी डी ई क्या होगा? 0 1 2 3। यहाँ इसको पूरा बना देते 1 2 3 और ये 4, इतना ही रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 12 13 14 15। फिर नीचे से शिफ्ट हो जाएगा 16 17 18 और ये 19। फिर यहाँ पे 20 21 22 ओहो एक छूट गया 19 और ये 18 है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 7 ओके 20 21 23 और ये 22। ये अब 23 हो गया 24 25 26 27। फिर 28 29 30 और 31। इस तरीके से टेबल बनेगी आपकी। इसमें टर्म क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। मतलब क्या हो रहा है? ए बार बी बार ए बार बी
ए बी और ए बी बार। यहाँ सिमिलर क्या होगा इसके केस में, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। इसमें टर्म आएगा 4 5 7 6 4 5 7 6 15। हाँ, यहाँ पे टर्म आएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 0 0। ये आपका टेबल बनेगा। ये कैंसिल है, यहाँ तक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते 5 वेरिएबल में 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7। एक ग्रे कोड से शिफ्ट होगा टर्म, ध्यान रखिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 फिर यहाँ पे आ गया 20 21 22 23। सिमिलर फिर यहाँ पे आ गया ओके 24 25 26 27 फिर 28 29 30 और 31 वन टाइम शिफ्ट होगा। ओके, तो लेट ऑन इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदा करते हैं ये। जब भी हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट की, एसओपी, मिन टर्म और मैक्स टर्म होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमेशा 1 को कंसीडर करना है। और जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 की मैपिंग करेंगे, 0 की मैपिंग करेंगे, पेयरिटी बनाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेट ऑन के मैप के, जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी। यदि आपकी प्रैक्टिस रहती है क्वेश्चंस की तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग के मैप simplify the following functions, जिसमें F A B C D समेशन दिया गया है 0 1 6 8 9 12 13 और जो समेशन डी है डोंट केयर कंडीशन है, जिसमें 4 10 और 14 दिया गया है। यूजिंग के मैप सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एफ ए बी सी डी समेशन 0 1 6 8 9 12 13 और समेशन डी दिया है 4 10 14। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें के मैप से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल ए बी सी डी दिया है और इसके टर्म भी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 15 तक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है। मतलब ये टर्म कितना है, n इज इक्वल टू कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं और n 2n, तो 2 इज इक्वल टू कितना 16 मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है कंसीडर, 0 to 15 कंसीडर हो रहा है। जब 0 to 15 कंसीडर हो रहा है, इसके केस में हम इसको डिज़ाइन करते हैं के मैप से। के मैप से अभी हमने आपको सिखाया भी है कैसे डिज़ाइन करना है। 14 का डिज़ाइन होगा, ये ए टर्म है, ए बी है और ये सी डी है, यही पूछा गया है। यदि स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ए बी स्मॉल में है तो ए बी स्मॉल में लिख सकते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, क्योंकि टर्म क्या आता है 0 0 0 1 1 1 और 1 0।
ओके, सिमिलर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, मतलब सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। ओके, इसमें टर्म आ गया, क्या लिखें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ओके, अब इसमें टर्म स्पेसिफिक हम शो करा लेते हैं। 0 है, 0 है, 0 की पोजीशन ये है, 1 की पोजीशन ये है, 6 कहाँ दिख रहा है? ये है, 8 ये है, 9 ये है, 12 आप पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से बना के बता सकते हैं, 12 13। अब यहाँ पे दिया गया है, हमने ये टर्म ले लिया 0 1 6 8 9 12 और 13। डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर कंडीशन मतलब ये एक डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। डोंट केयर मतलब केयरलेस वाला होता है, आपकी ज़रूरत है तो आपको लेंगे और ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं कंसीडर करेंगे। जिसमें आपका टर्म कितना आ रहा है? 4, जिसको हम क्रॉस से शो कराते हैं डोंट केयर कंडीशन को, क्रॉस से 4 10 ये है और 14। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया चीज़। अब यहाँ पे जो कोशिश रहती है, हमने ये जो टर्म बनाया है ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार, ये जो टेबल फॉर्मेट बनाई है, इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि क्यों ना 16 का ही एक पेयर जनरेट हो जाए। अब 16 का यहाँ कहीं पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो खाली है। फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि 16 का नहीं हो रहा तो टर्म सीधा 8 पे आ जाएगा। ऐसा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 और 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। या तो 16 का है तो एक ही पेयर डिज़ाइन हो जाए, 16 का नहीं हो रहा तो सीधा हम आधा पे आ जाएंगे। 8 का हो रहा है क्या डिज़ाइन? 8 पे फोकस करेंगे। 8 का भी डिज़ाइन नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि क्या 2 टू द पावर 2 का हो रहा है क्या? 8 का देखें, 8 का हो सकता था यदि 5 पे कोई टर्म होता तो, नहीं हो रहा है यहाँ पे इस केस में। यदि 4 का टर्म देखा जाए तो 4 का इनबिल्ट हो रहा है, एक ये टर्म देखा जाए, एक ये 4 का ये बन रहा है। ओके, और दूसरा यदि 4 का देखा जाए तो ये भी एक पेयर हो रहा है, एक और ये दूसरा, ये 2 का पेयर हो रहा है। अब यहाँ पे ये डोंट केयर का मैंने क्या बताया कि डोंट केयर को दोस्ती तभी इससे हमें करना है। ये डोंट केयर का मतलब ये सेल्फिश जैसा होता है। आपसे हमारी दोस्ती तभी अच्छी होगी जब आप हमारे लिए कहीं काम आओगे, मैक्सिमम पेयरिटी के लिए काम आओगे, नहीं तो आपका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। ओके, एक पेयर यहाँ इसके साथ 2 से भले 4 होते हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता, तो इस अच्छे सिंगल से अच्छा है कि इसका एक पेयर बन जाए, तो एक पेयर ये बन जाएगा। ओके, सो क्या होगा? एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, यदि इस 4 का पेयर देखा जाए तो कॉमन क्या मिल रहा है? ए, और यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ए। वर्टिकली देखा जाए तो क्या मिल रहा है? सी बार। सी बार देखो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पेयर देखा जाए तो इसका पेयर, यहाँ एक पेयर इसके 4 के उससे बनाया, ये कॉर्नर वाला, और एक ऊपर के उससे, तो दोनों में कॉमन क्या गया? बी बार। हॉरिजॉन्टली में, यदि हॉरिजॉन्टली में जाएगा तो कॉमन क्या होगा? सी बार प्लस, अब बचा ये वाला, यहाँ पे यदि इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या कॉमन मिल रहा है? बी इसमें, और वर्टिकली देखा जाए तो सी डी बार। तो आंसर क्या आ गया? ए सी प्लस बी बार सी बार प्लस बी सी डी बार। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर।
बहुत शानदार क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को हम करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का, क्वेश्चन दिया है रिड्यूस फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग K-map and implement है reduced expression using NAND gate only। फंक्शन है y इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a c बार d बार प्लस a b बार प्लस a b c d बार प्लस a बार b बार c। ओके, क्वेश्चन है रिड्यूस फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट ओनली। जो भी आउटपुट आएगा उसको हमें किससे आउटपुट करना है, नैंड गेट से। हमें यहाँ स्टम में क्या दिख रहा है, एफ इज जो वाई फंक्शन है ए बार बी बार सी बार ए सी बार डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। यहाँ हमें चारों टर्म दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वेरिएबल है वो कितना है, 4 वेरिएबल का है। कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का। तो हम टेबल कितना बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर टर्म क्या आ गया, ए बी और यहाँ क्या हो गया, सी डी। लिख लो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, जिसमें टर्म क्या हो गया, सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी बार। सिमिलर ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। अब यहाँ पे टर्म को शो करा दो, ए बार बी बार ये है, सी बार कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, नेक्स्ट है ए सी बार डी बार तो ये है, सी बार डी बार ये है। ए कहाँ कहाँ मिलेगा, ए कहाँ कहाँ मिलेगा बताइए, यहाँ और यहाँ पे मिल रहा है। ए बी बार अब ए बी बार की पोजीशन यदि हमें लेना है तो क्या होगा, जब सभी में 1 होगा तभी हमें मिलेगा, क्योंकि जब वर्टिकल में जाएगा तभी कैंसिल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए बी सी डी बार ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस ए बार बी बार सी, कहाँ कहाँ मिलेगा, ए बार बी बार ये है, सी चाहिए तो सी कहाँ होगा, यहाँ लेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। अब इस टर्म में हमें देख रहे हैं जो हमने ये वैल्यू पुट अप की है, यदि हमारी कोशिश वही रहेगी जो हमने पहले प्रीवियस उसमें बताया कि हम कोशिश करेंगे कि 16 का एक पेयर बन जाए। 16 का पेयर बन रहा है, 16 का नहीं बन रहा है तो 8 का एक पेयर बन जाए। 8 का पेयर नहीं बनता तो हम 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का नहीं बनता तो 2 का बनाएंगे, 2 का नहीं बनता तो 1 का बनाएंगे। तो मैक्सिमम पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी को हम फोकस करेंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी में हमें 16 का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 16 का नहीं दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्या 8 का बन पा रहा है, 8 का ज़रूर बन पा रहा है। यदि एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये कहलाएगा नंबर 1। इस पोजीशन को दे देते हैं। अब दूसरा यदि हम देखते हैं 8 का तो बन गया और कितना
8 का और कोई बन सकता है दूसरा? नहीं बन सकता। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि 4 का बन जाए। 4 का, तो 4 का ये हो सकता है, ये 4 का हो सकता है। मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि हमारे सभी कवर हो चुके हैं, तो ये दूसरा नंबर होगा। और कोशिश यही करना है कि टर्म रिपीट ना हो, होंगे तो हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब यदि यहाँ पे दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या मिला? हॉरिजॉन्टली गए तो क्या मिल रहा है? ए बार बी बार और ए बार बी, मतलब बी बार कॉमन मिला। यदि वर्टिकली जाते हैं तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। प्लस अब यहाँ पे इसका आएगा ए बार ए बी और ए बी बार में ए कॉमन मिला, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो कॉमन वर्टिकली जाए सी बार डी बार और सी डी बार, मतलब कॉमन क्या मिल रहा है? डी बार मिल रहा है। तो आउटपुट क्या मिला? y इज इक्वल टू दिस। अब